हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए अध्याय 1 रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर का नोट्स लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग देखिए पहला चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको अच्छे से रीड करिए। तो पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर का नाम है सबसे पहले ठोस अवस्था। इसमें आता है सरल घनीय एकक सेल। सरल घनीय एकक सेल का डेफिनेशन इस प्रकार के एकक सेल में घन के सभी आठों कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। कोनों पर निश्चित परमाणु एकक सेल में योगदान 1/8 हो जाता है। सरल घनीय सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर 1 गुणा 1/8 बराबर 1। अंतः केंद्रित, दूसरा क्वेश्चन है अंतः केंद्रित घनीय सेल। इस प्रकार के एकक सेल में घन के आठों कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित रहता है तथा एक परमाणु केंद्र पर उपस्थित रहता है। उपस्थित कोनों पर स्थित रहता है। परमाणु का योगदान 1/8 होता है तथा केंद्र पर परमाणु केंद्र पर भी होता है। अंतः केंद्रीय घनीय सेल परमाणुओं की संख्या बराबर कोनों पर परमाणु प्लस केंद्र पर परमाणु। और इसका चित्र कुछ इस तरह का होता है, चित्र को भी बना लीजिएगा। इसका 1/8 गुणा 8 + 1 बराबर 8 से 8 कट जाता है, 1 + 2 बचता है। इसके बाद आ जाता है फलक केंद्रित घनीय संरचना। इसका सेल मतलब इसका ड्रॉ ऐसा कुछ होता है और डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो लंबा ना इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या। चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति तो जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। इस प्रकार की रिक्ति में 4 गोले होते हैं, 3 गोले एक ही तल में होते हैं तथा 1 गोला ऊपर या नीचे होते हैं। इसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। इसके लक्षण निम्न है। अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति यह रिक्ति 6 समान गोलों से निर्मित होती है। इसके 4 गोले एक ही तल में होते हैं तथा एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इस प्रकार रखे रहते हैं केंद्र पर वर्ग बन जाए तथा शेष 2 गोले ऊपर नीचे रख देते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति के लक्षण निम्न है। इसका त्रिज्या अनुपात 4:1:4 होता है। यह चतुष्फलकीय रिक्ति से बड़ी होती है। इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। इसके बाद आ जाता है NaCl या सोडियम क्लोराइड की संरचना, रॉक सॉल्ट संरचना। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है। आप लोग चित्र अच्छे से बना लीजिएगा। और इसका एक ट्रिक होता है इसका भरने का, ब्लैक सफ़ेद 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 ब्लैक ब्लैक सफ़ेद ब्लैक ब्लैक सफ़ेद ब्लैक, इस तरह से ये भराता है। इसके और आगे आइएगा तो इसकी कुछ लक्षण लिखने के लिए आ जाता है। फलक केंद्रीय घनीय संरचना होती है। प्रत्येक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयनों से तथा प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयनों से घिरा रहता है। इसकी त्रिज्या अनुपात 5:5 होती है। समन्वय संख्या 6 होती है। सोडियम तथा क्लोरीन आयनों की गणना नियमानुसार सोडियम आयन की गणना किनारों पर आयन पर केंद्र पर आयन। इस प्रकार क्लोरीन आयनों की गणना फलकों पर आयन प्लस कोनों पर आयन। इसका ऊपर वाला में Na+ हो जाता है और नीचे वाला में Cl- हो जाता है। इसके बाद CaCl की संरचना। इसमें भी वैसे ही कुछ चित्र बनता है। इसमें ब्लैक सभी होते हैं, इसलिए इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग परिभाषा तो पढ़ ही लीजिएगा। और आगे हम लोग चलते हैं तो आ जाता है शॉटकी दोष। शॉटकी दोष, जब कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी बाहर चला जाता है। इसे शॉटकी दोष कहते हैं। इसका परिणामी निम्न है और चित्र आप लोग को ऊपर में दिख ही रहा होगा, कुछ इस तरह का है। और फ्रेंकल दोष का डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा। यह दोष क्रिस्टल जालक में धन आयन का स्थान रिक्त होने से उत्पन्न होता है। धनायन अपना स्थान छोड़कर एक धनायन और एक ऋणायन के बीच अंतराकाशीय स्थान में पाया जाता है। इसका उदाहरण AgCl AgBr। इसका भी चित्र कुछ इस प्रकार का है। इसके भी कुछ शर्तें उसको देख लीजिएगा। अर्धचालक इसके बाद आते हैं। वे पदार्थ जो आरोपित विभव आवेश के कुछ भाग में अपने में से प्रवाहित होने देते हैं वे अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, N प्रकार के अर्धचालक और P टाइप के अर्धचालक। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और समझ नहीं आते कमेंट में बताइएगा, मैं इसका PDF भी आप लोग को दे दूंगा। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में, सौर सेल बनाने में। अति चालकता किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ परम शून्य ताप पर प्रतिरोधकता के साथ पूर्ण चालक बन जाते हैं, वे पदार्थ अति चालकता कहलाते हैं। इसकी खोज कैमरलिंग ओम्स ने की थी। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक बनाने में, शक्ति
संचारण में, शक्तिशाली चुंबकों में, निर्माण में, बिना पटरी चलने वाली रेल में। इसके बाद संयोजी बैंड, वे बैंड जो कम ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों द्वारा बनते हैं तथा उनकी ऊर्जा कम होती है, इस प्रकार के बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। चालन बैंड आ जाता है, प्रतिलौह चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इसके बाद इसका महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है गाइस। प्रश्न क्या क्या पूछेगा? क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। आयनिक ठोस से संयोजित ठोस में विस्तार से समझाइए। धात्विक एवं अधात्विक ठोस को विस्तार से समझाइए। इसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो ना हो इसलिए मैं ऐसे ही इसको धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोग को किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका वीडियो मेरे को पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।